हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे फॉल 2022 का वर्जन 2 लैब मेड का पीएफ का। तो इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं यार। इसमें आ रहा है कि इनपुट डॉट टीएक्सटी है, 15 नंबर्स हैं। उसने पहले से बता दी 15 नंबर्स हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर ना भी बताया तो फाइल को उसी तरह रीड करेंगे। खैर, अब देखना है यार कि एक फंक्शन बनाना है जो चेक करेगा पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, ठीक है। फंक्शन है पैलिंड्रोम नंबर्स दैट रीड्स द फाइल, ठीक है। वो फाइल से रीड करके पैलिंड्रोम चेक करेगा, ठीक है। अब हमने एक न्यू फाइल बनानी है पैलिंड्रोम डॉट टीएक्सटी, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ वही नंबर होंगे जो पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। पैलिंड्रोम नंबर क्या होगा इसमें, 1 पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब ये किस तरह है आपको जब आस्ते आस्ते एग्जाम्पल में पता लगेगा, 1 और 2, ठीक है। ये पैलिंड्रोम है ये नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर इस नंबर को रिवर्स करें तो वो सेम बनना चाहिए, ठीक है। सेम नहीं है। अब दूसरी चीज ये 1 1 करते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को उल्टा लिखें, पहले ये वाला 1 लिखा जाएगा, ठीक है, फिर ये 2 लिखा जाएगा, ठीक है, फिर ये दोबारा ये वाला 1 लिखा जाएगा, तो ये सेम है। तो अगर एक नंबर है या वर्ड है, उसको रिवर्स करें और वो सेम नंबर बने तो हम कह सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। तो हमने इस तरह इसको करना होता है कि हम पैलिंड्रोम चेक करें। अब सीन ये है कि सबसे हम इसको कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइल से रेडी कर लेते हैं हम अपनी इनपुट डॉट टीएक्सटी की। एक सेकंड, ये वाली फाइल बंद कर दो। हाँ, ठीक है, हमें अपनी फाइल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इनपुट डॉट टीएक्सटी, इनपुट डॉट टीएक्सटी, ओके, ठीक है। हाँ, इनपुट डॉट टीएक्सटी की फाइल मैंने ना नाम गलत लिख दी, ठीक है। रीनेम करता हूँ इसको, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। और हम अगली फाइल क्या बनानी थी, पैलिंड्रोम डॉट टीएक्सटी, ठीक है, पैलिंड्रोम डॉट टीएक्सटी। ये हमारी फाइल्स बन गई हैं, ठीक है। हम यहाँ इनको लोड करते हैं सबसे पहले। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड fstream using namespace std int main system ये पॉज, ठीक है, 0 आ जाता है। हमने इन फाइल को लोड करना है। अब याद रखें, एक इनपुट फाइल है, यहां से रीड करके हमने आउटपुट करना है एक फाइल में। तो हम करते हैं, एक रीड के लिए बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हम डालते हैं ये इनपुट वाली फाइल की लोकेशन, ठीक है, नाम, सॉरी, ओएस स्ट्रीम और राइट, ठीक है। और इसको मैं रीड को एक कैपिटल में कर लूंगा, हाँ, ठीक है। अब राइट के लिए क्या था, पैलिंड्रोम डॉट टीएक्सटी की फाइल है, ठीक है। अब जैसे अब बनाई है ना, तो साथ ही आप इसको क्लोज भी कर दिया करें, ठीक है, एंड पे, फाइल के एंड पे, ताकि आपको ये भूल ना जाए, वरना इसकी बेस पे ना कुछ टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। हमने इनको चेक करना है कि फाइल बनी है नहीं, तो रीड, सॉरी, रीड डॉट इज ओपन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ ये आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, और एल्स में आ जाएगा सी आउट फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। एक दफा रन करके टेस्ट कर लेते हैं कि इसको, एक सेकेंड, ठीक है, एक दफा रन करके इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैसेज नहीं आ रहा। अगर मैं इस फाइल का नाम गलत लिखूंगा तो मैसेज आना चाहिए, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम सही डिटेक्ट कर रहा है कि फाइल बनी है नहीं, ठीक है। अब सीन ये है कि हमने अपनी फाइल, इनपुट फाइल में ना ये सारे नंबर्स डाल देते हैं हम अपने, ठीक है। अब सीन ये, हम इनको एज अ कैरेक्टर अरे ही रीड करेंगे। क्यों? नंबर्स को सेपरेट करना मसला हो जाएगा, एक नंबर्स को सेपरेट करना मसला हो जाएगा। सपोज ये नंबर है, मैं आपको वैसे तरीका बता रहा हूँ, इसको हम जब एज अ वर्ड के तौर पे रीड करेंगे, हमें इसको अप्रोच करना आसान होगा, ठीक है। सपोज ये नंबर है 3421, ठीक है, 3421, ठीक है। अब हमें इसको सेपरेट करना होगा, हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो इसका मॉड लेगा 1000 से पहले, ठीक है, सॉरी 10 से मॉड लेगा। तो उससे क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ये वाला लेटर,
सपोज 4321 है तो 1 आ जाएगा, 4322 है तो 2 आ जाएगा, तो ये 1 सेपरेट हो जाएगा। बाद में उसी नंबर को हमने उससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या कहेंगे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 342 आंसर आएगा, ठीक है। फिर दोबारा हम 10 का मॉड लेंगे, ये 2 सेपरेट हो जाएगा और 10 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 10 इस तरह करेंगे, तो इस तरह काफी लंबा प्रोसेस बन जाता है कि हमें एक एक उसके नंबर को सेपरेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर मेथड ये है कि हम इसको एज अ अरे ही ले लें। हमने ये जीरो को अप्रोच करना है, ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, ठीक है। हमारे लिए अप्रोच करना आसान होगा, हमने बस ये ब्रैकेट में लिखना है, इसको एज अ करेक्टर अरे ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा था, अभी देखते हैं यहाँ। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं सेम नाम के से, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक है, वॉइड करके, सॉरी, वॉइड पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक है। मतलब लेना क्या, फाइल का नाम लेना होगा, ठीक है, आई स्ट्रीम के वेरिएबल आई स्ट्रीम, एक सेकेंड, हाँ, आई स्ट्रीम रीड और ओ स्ट्रीम जिसमें लिखवाना है, ठीक है, ये वेरिएबल्स ले लेते हैं हम। इसमें यहाँ कॉल भी कर देते हैं इनको, पैलिंड्रोम वाले को, पैलिंड्रोम, ठीक है, नंबर्स रीड। अब ये एरर देगा एक वजह से, मैं आपको बताता हूँ क्यों देगा। ये देखिए यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि हम एम्परसेंड नहीं डाल रहे थे, ठीक है। एम्परसेंड डालने से ये होगा कि सेम वेरिएबल ये बनेगा, ये वाला जो रीड वाला वेरिएबल है ये उसी लोकेशन में बन रहा है, वरना अगर हम यहाँ नहीं एम्परसेंड डालेंगे इसका मतलब ये डिफरेंट वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत कंपाइलर्स में आपको एम्परसेंड के बगैर एरर नहीं देगा, बट आपका प्रोग्राम वैसा फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि ये एक डिफरेंट वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, यहाँ जो वेरिएबल बन रहा है वो डिफरेंट है, ये मेन फंक्शन का रीड है, ये दूसरे का रीड है। अगर इसका नाम चेंज भी कर देंगे ना सपोज, ये अभी ये सेम लोकेशन पे बने, रीड और रीड 42 सेम लोकेशन पे बने हैं, ये बात याद रखनी है। तो जो रीड फाइल को चेंज कर रहा होगा वो मेन वाली रीड वाली फाइल भी चेंज हो रही होगी, एम्परसेंड का बेसिकली ये मतलब होता है, ठीक है। अब हमने फाइल तो कर ली, अब हमने करना है कि फाइल से वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, कैरेक्टर बनाता हूँ, नंबर्स, नंबर, ठीक है, 100,000 का 1000 लेंथ से बड़ा नंबर तो नहीं होगा ना, 1000 ही बल्कि 100 ही कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है, 1000 उससे बड़ा तो नहीं होगा ना, 100 डिजिट्स से बना, ये डिजिट्स के लिए, ठीक है, 100 डिजिट्स बेसिकली समझ ले, उससे बड़ा वर्ड तो नहीं होगा ना। तो वाइल लगाते हैं हम, एक जो वर्ड नंबर बाय नंबर रीड करेगा, ठीक है। इसके अंदर हम ये करते हैं नंबर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, नंबर बाय नंबर रीड कर रहे हैं, जैसे फाइल खत्म होगी और वो नंबर नहीं रीड कर पाता तो लूप से बाहर आ जाएगा। इसका बेसिकली इसी तरह मतलब है, देखें, सी एन नंबर, ठीक है, कंसोल से लो, नंबर वाली अरे में डालो, इसका क्या मतलब है, फाइल से लो और नंबर वाली अरे में डालो। इसी तरह अगर हम ये नंबर्स देखें, नंबर, ठीक है, और स्पेस डाल दो, सी आउट करें कंसोल पे, तो क्या हमारी फाइल रीड हो रही है, नहीं हो रही, हम देखते हैं इसमें, देखिए सारे नंबर्स रीड हो रहे हैं, ठीक है? अब ये क्या है, रे से लो और कंसोल में फेंको, ठीक है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, रे से लो और फाइल में फेंको, बस ये सी आउट को चेंज कर देना आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम के वेरिएबल नाम से। ये देखें हमारा ओ एफ स्ट्रीम का वेरिएबल का नाम क्या है, राइट, तो यहाँ राइट कर देना है। अब इससे क्या होगा, पैलिंड्रोम वाली फाइल हमारी खाली थी, है ना। तो जब हमने ये किया, एंटर किया, और यहाँ फाइल में आया, आने ड्रोम, अच्छा, ड्रोम की स्पेलिंग मैंने कर लिखी है, ठीक है, DROME, एल एन ड्रोम। अब ये सेम फाइल का नाम है, ठीक है, वो एक नई फाइल उसने बना ली थी, ठीक है। अब ये इस फाइल में आ गया, ठीक है, ये सारे नंबर, बट हमने ये वाले नंबर रखने ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए जिस तरह, हाँ, अभी ये वाले रखने ही नहीं, अभी हमने देखना है पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अपना काम डिवाइड कर लेते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि इज पैलिंड्रोम, उसके अंदर ये पूरा एक वर्ड फेंक देंगे, ठीक है, बूल इज पैलिंड्रोम, ठीक है, उसके अंदर फेंक के करेक्टर ये पूरी नाम से, ठीक है, करेक्टर ये फेंकी अपनी पूरी। तो हम इसको, हमने किसको करना है, सबसे पहले आपको एक चीज दिखाने लगा कि, एक सेकंड में अपना पेन पकड़ लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा पैलिंड्रोम का, ओके। आपको हमेशा पैलिंड्रोम का कोड कभी भूलेगा नहीं सर, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है,
अब 1 4 3 2 3 2 3 4 1, ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैंने इसको अप्रोच करना है, ये मेरा आइटरेटर होगा, ठीक है, जो इधर की तरफ हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। आई पहले इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। आइए अब मैं यहाँ नीचे इसके इंडेक्स भी लिख देता हूं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये वर्ड की लेंथ कितनी है 7, लेंथ इसकी होगी 7, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए 6 पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, 7। अब सीन ये, एक हमारा आइटरेटर ऐसे चल रहा होगा, हमने ये सिंगल लूप में चेक करना है सपोज, ठीक है। हम क्या करते हैं, आइटरेटर हर टाइम पे इंक्रीज कर रहा है ना, हमने चेक किससे करना है, इससे, सेकंड वाले को इससे, इसको इससे, इसको अपने आप से, है ना। तो अब देखें, एक ऐसा पॉइंट भी बनाना है जो यहां से इधर तक चले, और इसके लिए नया वेरिएबल भी डिसाइड बना सकते हैं जो डिक्रीज करता रहे, बट हम इसी वेरिएबल को क्यों नहीं करते, ये वाले वेरिएबल को स्टार्टिंग में अप्रोच करना, तो हम क्या करेंगे, लेंथ -1, है ना, ठीक है। अब लेंथ -1 किया, देखिए 7 है, -1 6 हो गया, जो उसकी लेंथ है -1, डन हो गया। अब अगर हमने इसमें कर डाले -i, तो क्या, अगर हम ये इसमें ये कर रहे हैं, अगली आइटरेशन में i इधर जा रहे हैं, अगली आइटरेशन में i इधर जा रहा है, स्टार्टिंग में i क्या है, i की वैल्यू है 0, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 0। अगर हम इसमें i डाल दें तो क्या होगा, i एक ने इंक्रीज किया, इधर से इधर आया, ठीक है, तो यहां भी -2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो ये वाला पॉइंटर है, ये भी इधर से मूव करके इधर आ जाएगा, ये भी इधर से मूव करके इधर आ जाएगा, आई और इंक्रीज करेगा, ये इसको और माइनस करेगा, आई और इंक्रीज करेगा तो इसको और माइनस करेगा, तो ये उल्टा चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह ये कर सकते हैं कि एक रे की कंडीशन ऐसे बनाए, ठीक है, एक रे की कंडीशन आई पे चले, तो ये वाला खुद चलता रहेगा, ये वाला खुद कंडीशन, ये दोनों आपस में कंपैरिजन होते रहेंगे, तो ये सिंगल लूप में। अच्छा, इसमें ना अभी देखेंगे कोई नंबर है 1 2 3 4 1, ठीक है, हमें पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी ताकि हमें उसका लास्ट वाला इंडेक्स पता लग जाए कि क्या है, ठीक है। तो हम एक लेंथ का फंक्शन भी बना देते हैं इधर, ठीक है, इंट एट लेंथ, ठीक है, यहाँ करते हैं रे, और यहाँ इंट एल लेन इक्वल टू 0 4 int I is equal to 0, error I not equal to length, okay, I plus plus, ठीक है, और error len प्लस प्लस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लेंथ, जब तक I चलाओ, जब तक उसे नल नहीं मिल रहा तब तक लेंथ प्लस प्लस करते हो, रिटर्न करा दो, ठीक है। सबसे पहले हम इसके चेक करेंगे लास्ट लेंथ, ठीक है, लेंथ में हम रिटर्न करा देते हैं गेट लेंथ से, गेट लेंथ किया और मैंने चेक कर दिया, ठीक है, ये इसकी लास्ट निकल आएगी लेंथ कितनी है, ठीक है। हमने चलना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ तक, ठीक है, i प्लस प्लस तक, अब सॉरी प्लस प्लस तक, ठीक है। हमने क्या डिसाइड किया था कि अरे ऑफ i, चेक ऑफ i, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू check of length -1 माइनस i, यही था ना, रिटर्न फॉल्स। अब देखें, एक भी मैच नहीं किया फर्स्ट और जो उसके मिरर वाला है, मतलब लेफ्ट साइड से जो आइटरेटर चल रहा है और राइट साइड से जो चीज लेटर से कंपैरिजन कर रहा है, एक भी नहीं मिला, फंक्शन उधर ही खत्म कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, वहां फंक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर ये लूप कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब वो सारे मैच कर रहे हैं, तो यहां रिटर्न कर दो ट्रू को। इसको वैसे आप डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं लेंथ को, बट मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा कि आधा ही चेक करना है ना, आधा चेक कर ले तो सारी बात है वो पैलिंड्रोम है, तो ये आप इसको फॉल्स कर देंगे। अब यहां मैं इस इफ कंडीशन में ये डालता हूं, इफ इज पैलिंड्रोम, ठीक है, और यहां में फेंक देता हूं नंबर, हर नंबर को चेक करेगा ये, ठीक है, हर नंबर को चेक करेगा, वो पैलिंड्रोम है सिर्फ तभी प्रिंट करेगा। सपोज यहां से फॉल्स आ गया तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, सपोज यहां से ट्रू आ गया तो ये कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखिए मेरी पैलिंड्रोम की फाइल एम्प्टी है,
मैं जैसे ही रन करूंगा तो सिर्फ पैलिंड्रोम वाले नंबर आएंगे। 565 ये भी पैलिंड्रोम है, ये 111 ये भी पैलिंड्रोम, 1551 और 676, ठीक है। अब ये देखें सेम नंबर आ गए, एग्जैक्टली सेम आउटपुट आई है। तो ये हमारा पहला सवाल इस तरह हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो है ना, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है, फ्लाइट बुकिंग सिस्टम बनाना है, 5 फ्लाइट्स के रूट स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और मैं टोटल जो फेयर बनेगा ना उसमें 19% टैक्स डालेगा, मतलब 19% इंक्रीज हो जाएंगे प्राइसेस, ठीक है। उनके नंबर्स ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 इसी तरह। ओके, हम एक 1D अरे में ना सारे जितने भी ये फेयर्स है ना इनको हम इनपुट करवा लेंगे। हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे जो पूरी अरे में इनपुट कर देगा और बाद में टोटल मतलब 19% जितना भी है वो कैलकुलेट करके आएगा, वो हम उसमें डाल देंगे, एक फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और तीसरे वाला है कि उसमें सबसे मिनिमम फेयर वाला जो होगा ना वो हम ये कर देंगे, क्या होता है, एक फंक्शन बनाएंगे जो मिनिमम उस अरे में से मिनिमम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज एक बात का काम है। सबसे पहले हम अपना एक मेन्यू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी और हम करते हैं इसमें जाते हैं, एक सेकेंड, सोर्स फाइल को ना मेन क्योंकि एक ही बन सकता होता है, इसको हम चेंज करते हैं इस तरह। हम ये मैं ना सबसे पहले इसको करता हूँ कट, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन ये सिस्टम पॉज रिटर्न 0 और यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। इसको हमने मैसेज प्रिंट करना है तो सी आउट ये एक कोड के साथ, ये आपको मैं 3 शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि अगर आपने इस तरह पूरी वो करनी हो ना, 4-5 लाइन कॉपी करनी हो तो इस तरह कॉपी किया करें। लेफ्ट साइड हो चुकी है इसकी, अब हम इसकी करेंगे राइट साइड, क्लोज एंडलाइन और सेमीकॉलन, ठीक है। इतना सेमीकॉलन से आगे वाले ये कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। अब जब हम सेमीकॉलन डालेंगे तो ये पूरी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, सेमीकॉलन 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 और यहाँ भी सेमीकॉलन, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा इसी तरह। उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन 1, ये सिलेक्ट ऑप्शन वाला मैसेज प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। इसको हम करते हैं, एक सेकेंड, सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी आउट ये सिलेक्ट ऑप्शन और यहाँ ये क्लोज करते हैं। ऑप्शन मांगने भी तो है तो हम एक करेक्टर अरे कह रहा हूँ, करेक्टर करते हैं ऑप्शन के नाम से, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं ये सीएन में, जब इसमें करूंगा सीएन ऑप्शन, ठीक है, यहाँ ऑप्शन मांग लेगा। अब वो ऑप्शन क्या होगी, यहाँ कंडीशंस डालनी पड़ेंगी, ऑप्शन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये वाली जगह पे जाएगा, एल्स ऑप्शन, ठीक है, एल्स इफ करना, सॉरी, ठीक है, एल्स इफ में ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टोटल ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये एल्स में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे रॉन्ग इनपुट, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। अब सीन ये है कि जब पहली ऑप्शन इनपुट ये आती है तो ये हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करना चाहिए और बाद में हमें उसे दिखाना चाहिए, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, सी आउट, बाद में हम अपना फंक्शन चला लेंगे जो अरे के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब हमें सेकंड ऑप्शन में क्या करना चाहिए कि, एक सेकंड, हाँ, यहाँ ये करेगा सी आउट, ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा और टोटल अपना बता देगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या करना, हाँ थर्ड वाला क्या करेगा, थर्ड वाला बेसिकली, हाँ सी आउट, एक सेकंड, हाँ मिनिमम हैज द मिनिमम फेयर, ठीक है, सी आउट कर देते हैं हम इसमें, बल्कि इसको फंक्शन के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें इंडेक्स भी प्रिंट होना है, हम ये कर लेंगे, फंक्शन चलाएंगे। सबसे पहले हमने ये चीज ये करनी है, इसको पूरे को व्हाइल लूप में डालना है। क्यों, एक दफा इनपुट करेंगे तो यहाँ इनपुट में डालेगा, वो दोबारा से हमें ऑप्शन देनी पड़ेगी, टोटल वाला शो करो, फिर तीसरे वाला शो करो, फिर चौथे वाला, ठीक है। हम बार बार स्पैम भी कर सकते हैं, अपनी इनपुट भी चेंज करते हैं, तो हम इसको पूरे को व्हाइल लूप में डाल देते हैं। सॉरी, ये ऑप्शन जहां से सिलेक्ट होती है, ठीक है। मेन्यू एक ही दफा दिखा रहा है, आप उसमें देख सकते हैं, -1 इनफाइनाइट पहले चलाता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ पूरे इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने कट किया और ये
अब ये देखें, ओके ओके ओके, यहाँ 3 4 करना था, यहाँ एक दफा 2, एक दफा 3, एक दफा 4, ठीक है। अब देखिए मैं 4 के अलावा क्योंकि इन दूंगा, ये रॉन्ग इनपुट कहेगा, रॉन्ग इनपुट। 2 करूंगा तो ये क्या, ये आ रहा है, 3 करूंगा ये आ रहा है, 3 करूंगा ये आ रहा है, 1 करूंगा ये आ रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा खैर, अब इसमें एंड लाइन भी डालनी है मैंने, ठीक है, एंड लाइन, ठीक है, ये एंड लाइन ही डाली, इनपुट मांगूंगा यहाँ से, ठीक है। अब सीन ये है कि सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने इनपुट का फंक्शन, ठीक है। वॉइड लेते हैं, हम लेते हैं इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम एक इनपुट अरे ले लेंगे, ठीक है, जो करेगा फॉर लूप int I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, क्योंकि हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, हमारे पास आ रही हैं, एक सेकेंड, हाँ, इनपुट लेते हैं हम इधर से कि हमारे पास 5 ही रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें 5 की ही इनपुट लेनी पड़ेगी। अब एक डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाते हैं, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। इसमें सेम काम यही होगा, बट वहां सी आउट हो रहा होगा, ठीक है। फॉर लूप इंट आई टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम सी आउट 11 आई, ठीक है, और नहीं, यहाँ स्पेस डाल के सी आउट एंड लाइन, ठीक है। ये डिस्प्ले का फंक्शन हमारा बन गया। अब हमारा मिनिमम का निकालना है। मिनिमम में आप ये देखें, मिनिमम कर वो करना है ना, वॉइड डिस्प्ले मिनिमम का फंक्शन, ठीक है, ताकि हम उसका साथ इंडेक्स भी बता पाए। हाँ, सबसे पहले वाला मिनिमम ना, मिनिमम कर लेते हैं इसको कंसिडर, तो का जो पहला एलिमेंट है उसको आते ही मिनिमम कंसिडर कर लेते हैं, तो पहले वो है, ठीक है। बाद में वो चेंज होता है या नहीं होता, बाद में देखें, बाद की बात है, ठीक है। हम चलाते हैं आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 5 तक, आई प्लस प्लस। अब ठीक है, अब इसके अंदर हम कंडीशन ये करते हैं कि अगर इफ अरे इफ मिनिमम बड़ा है, अगर मिनिमम में, एक सेकेंड ये किधर गया, अगर मिनिमम, एक सेकेंड इसको ना ये कर्ली ब्रैकेट डालता आके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इफ मिनिमम बड़ा है, ठीक है, अरे ऑफ आई से, तो क्या होगा, मिनिमम, ये मिनिमम बन जाएगा इक्वल टू अरे ऑफ आई, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, हमारे पास ये वाला मैसेज ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज सिर्फ रहती होगी, ठीक है, ये वाला हमारा मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह करें, मिनिमम फिगर ऑफ, ठीक है, इसमें हम ये कर देते हैं, मिनिमम को प्रिंट कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें मसला ये, हमेशा थर्ड पे तो नहीं मिनिमम पड़ा होगा ना, इस चीज को किस तरह काउंटर करना है, ऐसा करते हैं ये, और एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये सर। अब बीच में ना हमें ये चीज करनी है कि यहाँ बीच में इंडेक्स भी प्रिंट करना है, ठीक है, जो मिनिमम का इंडेक्स है। तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट इंडेक्स ऑफ मिन, ठीक है, इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में 0 था, 0, ऐसे ही हमें इंडेक्स का रिकॉर्ड भी रखें, जैसे हमें मिनिमम वैल्यू का मिला तो हम इफ कंडीशन में इंडेक्स को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मिन इक्वल्स टू आई, आई बता रहे हैं ना कि उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, आई इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां हम इंडेक्स ऑफ मिन को भी प्रिंट कर देंगे, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो एक सेकेंड, नेम स्पेस में ये क्यों आ गया, तो हमारे पास ये आ जाता है फंक्शन के अंदर, यहाँ सेमीकोलन डालेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इनपुट के फंक्शन को, अच्छा हमने टोटल अफेयर वाला भी कैलकुलेट किया, हमने ये मिनिमम वाला भी फाइंड कर लिया। अभी हमें ये जो टोटल फेयर्स कैलकुलेट करने वाला है टैक्सेस समेत, वो भी करना है, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड कैलकुलेट फेयर विद टैक्स, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इंट अरे, और यहाँ डाल देंगे फॉर लूप डालते हैं, हर आई इक्वल्स टू आई प्लस ये पूरा लूप उसी तरह चलाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अरे आई में क्या
ऐड करेंगे इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू मतलब अरे की पुरानी वैल्यू प्लस होगा अरे आई इंटू पॉइंट 18 आई गेस 18 19 हाँ ठीक है 19 ठीक है ये उसमें ऐड कर देंगे उसकी पुरानी वैल्यू प्लस उसकी पुरानी वैल्यू का 19%। ठीक है इसी तरह हम सपोज ये कैलकुलेट कर रहे हैं 2500 की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ये आता है 2500 प्लस हमने करना है 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.19। ठीक है और ये कितना बनता है कैलकुलेटर में देख लेते हैं। कैलकुलेटर खोलते हैं हम 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.19 ये कितना बनता है 4750। ठीक है ये कैलकुलेट होकर आएगा और ये बन जाएगा ये। अब जब ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा 49750 है ना। अब ये देखिए यहाँ यही आ रहा है 29750 है ना 49 कह रहा हूँ 29750 एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया। यहाँ ये जो ये वाला पोर्शन है ना ये आपको 4000 जो उसका उसका 19% है वो कैलकुलेट करके देगा और ये उसकी प्लस इक्वल्स टू का मतलब उसकी पुरानी वैल्यू में ऐड कर दो। ठीक है तो ये इसका कैलकुलेट हो जाएगा। अब सीन ये है कि हमने यहाँ बस फंक्शंस को कॉल करना है। पहले हम यहाँ करेंगे इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है इसमें क्या डालेंगे अरे डालनी पड़ेगी जारी बात अरे हमें बनानी पड़ेगी बाय इंट अरे ये इसका नाम क्या था हाँ फेयर्स की अरे है ना फेयर की अरे होगी 5 एलिमेंट होंगे उसके अंदर और इक्वल्स टू 0। ठीक है तो यहाँ हम फेयर्स की रेट डालेंगे। ठीक है अब बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट एक्सेस विद फेयर मतलब उसमें पेयर्स ऐड कर देंगे। ठीक है जो 18% हमने फंक्शन बनाया हुआ है इसके लिए 19%। ठीक है अब सीन ये है कि इनपुट कर लिया सेकंड वाले में हमने क्या करना था डिस्प्ले करना था टोटली है ना डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें हम डाल देंगे फेयर। तीसरे में हमने क्या करना था मिनिमम आई गेस कैलकुलेट करना था हाँ ठीक है तो मिनिमम के फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे मिनिमम डिस्प्ले मिनिमम और उसमें फेयर। ये क्या करता है उसका इंडेक्स बताता है किस इंडेक्स में मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू क्या है ये बता देगा। ठीक है और इसमें हमने क्या करना सीधा एग्जिटिंग डॉट 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 एंड लाइन। ठीक है आई गेस पूरा हो गया। हाँ अब इसको हम करते हैं रन। ये हमें बता रहे कि अब ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करो। हम सबसे पहले करते हैं वन ऑप्शन। ठीक है कहता है इनपुट करो यहां से एग्जैक्ट कॉपी करते हैं ये सारे के सारे यहां पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ये एंटर किया इनपुट हो चुकी है। अब हम सेकंड में देखते हैं हमारे सेम वैल्यूज आ रही है नहीं 29750 11900833017850 59500 ठीक है सही आ रहे। अब हमें करते हैं 3 ये कह रहा है कि रूट नंबर 2 में मिनिमम वैल्यू आ रही है 8330 वो क्यों आ रही है क्योंकि इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो ये इसका इंडेक्स बता रहा है 2 जबकि हमें इंडेक्स नहीं बताना है। देखिए 1 2 3 ठीक है हमने उसकी पोजीशन बतानी है तो इंडेक्स में अगर उसकी पोजीशन बतानी है तो हमें इंडेक्स +1 करना चाहिए था और बाकी हम करते हैं 4 एग्जिटिंग आ गया और इससे लूप एग्जिट नहीं हो रहा तो लूप एग्जिट भी करना पड़ता है हमें। ठीक है एक तो पहली चीज ये थी कि हमने जब उसका मिनिमम किया था हमें इंडेक्स ऑफ मिनिमम क्योंकि पोजीशन बतानी है +1 करना चाहिए था। दूसरी चीज ये एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें ब्रेक लगा दें जैसे फोर्थ बाय ब्रेक लगा दें। दूसरी ऑप्शन ये है जो मुझे ज्यादा बेहतर पसंद है वो ये है कि आप लूप इनफाइनाइट चलाने के बाद आप ये बस करें कि ऑप्शन नॉट इक्वल टू 4 हो जब तक 4 नहीं मिल रहा ना ठीक है तब तक ये करता रहे ये चलाता रहे लूप। वेक्टर में ऑप्शंस लेने का फायदा रहता है अगर आप एबीसीडी भी रखना चाहें ना ऑप्शंस में आप वो भी रख सकते होते हैं। अब हम करते हैं 1 रूट डाले ये सारे दूसरा किया इसने कैलकुलेट करके तीसरा किया उसने देखे रूट 3 ही बताया मिनिमम। ठीक है चौथा किया और एग्जिटिंग हो गया प्रोग्राम एग्जिट हो गया। इस तरह ये हमारा पास्ट पेपर का दूसरा वर्जन भी हो जाता है। बाकी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।